हेलो फ्रेंड्स, आज हिंदी व्याकरण में यंथस को देखते हैं। हिंदी व्याकरण में जो है यंथस महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज देखते हैं कि यंथस क्या है। अंतस्थ व्यंजन, यहाँ देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है क्या होता है या किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम ये होता है कि अंतस्थ व्यंजन जो है बताया गया कि यंथस जो होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। किसके मध्य में होता है? स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है, इसलिए इसे यंथस व्यंजन कहा गया है। और ये यंथस व्यंजन जो बताया गया है कि यंथस व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन आते हैं? या, रा, ला, वा। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और इनका उच्चारण जब हम करते हैं, किनका? या, रा, ला, वा का जब इनका हम उच्चारण करते हैं, हमारी जो जिह्वा होती है तालु, दंत और ओष्ठ के पास जाती है। किसके पास जाता है? तालु, दंत होता है, क्या होता है? तालु, दंत और ओष्ठ के पास जाती है, लेकिन स्पर्श नहीं करता है। जब स्पर्श नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं? इन्हें यंथस व्यंजन कहा गया है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि या तो यंथस व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि या और वा को, किसको? या और वा को बताया गया कि या और वा को अर्ध स्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? अर्ध स्वर कहा गया है। आपको ध्यान देना होगा, या और वा को अर्ध स्वर भी कहा गया है तो अंतस व्यंजन, लेकिन इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब हमारे जो बताते हैं या और वा हो गया, इसके बाद जो हमारा रा आता है, रा व्यंजन को कहा गया, रा को लुंठित भी कहा गया है। क्या कहा गया है? लुंठित। इन्हें लुंठित कहा गया है। लुंठित और क्या कहा गया है? इन्हें प्रकंपित भी। रा को लुंठित और प्रकंपित भी कहा जाता है। और हमारा बचता है क्या? ला। देखते हैं ला को। ला व्यंजन जो हमारा है, इन्हें बताया गया कि यह पार्श्विक व्यंजन है। क्या कहा गया है? पार्श्विक। ला को पार्श्विक भी कहा जाता है। इस तरह से हमारा जो यंथस व्यंजन हमारा है, इन्हें या, रा, ला और वा भी कहा गया है। अब यहाँ देखते हैं, या और वा को अर्ध स्वर कहा गया है, रा को लुंठित और प्रकंपित भी कहा गया है, ला को पार्श्विक कहा जाता है। आपको यहाँ ध्यान देना होगा, यही बता गया या, रा, ला, वा, तो इसलिए यंथस कहा गया कि आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर इनका शाब्दिक अर्थ जो बताया गया कि शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ स्वर और व्यंजन के मध्य है। जब मध्य में है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है तालु, दंत और ओष्ठ के पास जाता है, लेकिन इन्हें स्पर्श नहीं करता है। जब स्पर्श नहीं करता है तो इन्हें क्या कहा गया है? अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। यंथस्थ व्यंजन के बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। यंथस्थ के बाद क्या आता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन
उस व्यंजन जो है, उस व्यंजन के अंतर्गत आता हमारा क्या क्या आता है, सा, श, स और हा आता है। उस व्यंजन के अंतर्गत जो है सा, सा और हा आता है। तो इससे पहले हम ध्यान देते हैं उस व्यंजन जो है, इन्हें उस व्यंजन क्यों कहा गया है। यहाँ पर ध्यान देना होगा, उस व्यंजन को बताया गया है कि उस में व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन, उस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें संघर्षी व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि इनका उच्चारण, यही जो हमारा है सा जो है, इनका जब हम उच्चारण करते हैं हमारे मुख से जो होता वायु जो है रगड़ और घर्षण के कारण ऊष्मा पैदा होती है। रगड़ और घर्षण के कारण जब ऊष्मा पैदा होता है तो इन्हें इसीलिए कहा गया है, इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया है। क्या होता है, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता, वायु, या जब रगड़ और घर्षण होता है, जब रगड़ और घर्षण होगा तो क्या पैदा होगा, ऊष्मा पैदा होगा। जब ऊष्मा पैदा होता है इसीलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं सा को, यहाँ पर देखते हैं सा और सा को विषय में। जो हमारा ये सा जो है इसे बोला गया कि सादा सा जो है, इन्हें बताया गया कि या कौन सा है, इन्हें बताया गया कि ये तालु है ना, क्या है इसे, तालब सा, इन्हें तालब कहा गया है। तो इसीलिए इनके हम अब तालब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तालब सा। और इस सा को जो बताया गया है इन्हें हम मूर्धा, क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं। इसीलिए आपको ध्यान देना है, मूर्धा सा कहेंगे। अब इसे क्या कहेंगे, मूर्धा। और इस सा को क्या कहते हैं, दंत सा। इन्हें क्या कहा गया है, दंत सा, और इन्हें मूर्धा और इन्हें तालब्य सा कहा गया है। अब तो आपको ध्यान देना होगा, ये तालब्य सा है, ये मूर्धा सा है और ये दंत सा है। तो इस प्रकार से इन तीनों को हम समझेंगे कि तालब्य सा कौन सा है, मूर्धा सा कौन सा है और दंत सा कौन सा है। ऊष्म व्यंजन, उस व्यंजन में आपको सा हा बताया गया, जो कि उस व्यंजन जो होता है बताया गया था संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इससे पहले आपको बताया गया कि उस व्यंजन को जो आपको ही बताया गया तालब्य सा, मूर्धा सा और दंत सा। तो आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पेपर में आता है, पूछा था तालब्य सा किसे कहते हैं। तो तालब्य सा जो है आपको ध्यान देना है, तालब्य सा जो होता है इसे कहते हैं कौन, सादा सा जो है, इन्हें तालब्य सा कहा गया है। क्या कहा गया है, तालब्य। तो यहाँ पर जब मूर्धा पूछा है, मूर्धा सा किसे कहते हैं, मूर्धन। तो मूर्धन सा जो है आपको बताया गया कि ये मूर्धा है। दंत सा जब पूछा जाएगा आपसे तो आपको जवाब देना है दंत सा। तो दंत सा इन्हें कहा गया है, तालब्य सा और मूर्धा सा कहा गया है। इस प्रकार से आपको जानना है कौन सा किस में आता है। इससे पहले मैं चर्चा किया था कि अंतस व्यंजन। तो अंतस व्यंजन जो होता है कि अंतस व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो अंतस व्यंजन के अंतर्गत जो है हमारा क्या है, या, रा, ला, वा आता है। ये क्या है, अंतस व्यंजन है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अंतस व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, ये अंतस व्यंजन या, रा, ला, वा को अंतस व्यंजन कहा गया है।
अंतस व्यंजन के अंदर जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है या पूछा जाता है, अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर। तो आपको ध्यान देना होगा अर्धस्वर, तो आपको ध्यान देना होगा अर्धस्वर। तो अर्धस्वर में क्या आता है, आपको ध्यान देना है, या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। किसे कहा गया है? या और वा को, या वा को अर्धस्वर कहा गया है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, या और वा को अर्धस्वर कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए, बताइए लुंठित किसे कहते हैं? लुंठित किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना होगा, लुंठित जो होता है ये हमारा क्या होता है? रा। रा को क्या कहा गया है? लुंठित कहा गया है। क्या कहा गया है? लुंठित। किसे? रा को। तो रा को लुंठित कहा गया है। अगर पूछ लिया जाए प्रकंपित किसे, प्रकंपित किसे कहा गया है? तो प्रकंपित किसे कहा गया? तो आपको भी ध्यान देना होगा, प्रकंपित भी बताया गया कि रा को प्रकंपित कहा गया है। किसे कहा गया है? रा को। तो रा को आपको ध्यान देना है, रा को प्रकंपित कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर पूछा जाएगा पार्श्विक किसे कहते हैं? क्या? पार्श्विक। तो पार्श्विक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है, पार्श्विक आपको ला को कहा गया है। किसे कहा गया है? ला को। तो ला को क्या कहा गया है? पार्श्विक कहा गया है। मैं अगले वीडियो में इस सब चीज़ें बताया गया, यहाँ पर इसे रिवाइज किया गया कि थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अर्धस्वर, लुंठित या प्रकंपित या पार्श्विक से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पर इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें ध्यान देंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। आपको यहाँ से एक नंबर प्लस हो जाएगा। और आपको यहाँ भी ध्यान देना, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा इन्हें कहा गया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हम थोड़ा ध्यान देंगे। संयुक्त व्यंजन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन, तो यह ध्यान देना होगा कि संयुक्त व्यंजन। तो सब प्रथम देखते हैं संयुक्त व्यंजन की परिभाषा क्या है या किसे कहते हैं। यहाँ बताया गया है कि संयुक्त व्यंजन जो होता है दो अलग अलग व्यंजनों के योग से, कहा गया है कि दो अलग अलग, ध्यान देना होगा, दो अलग अलग करा कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जब नया व्यंजन बनता है नया व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा करा कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से जब नया व्यंजन का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न, क्या है? दो भिन्न भिन्न व्यंजन है, आपस में जब उनका क्या होता है? योग होता है या मिलने से जब नए व्यंजन का निर्माण होगा तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन जो हमारे हैं कौन कौन सा है? छत,
स्र ज्ञ। तो बताया गया कि संयुक्त व्यंजन है, ये हमारे यही संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, स्र और ज्ञ। ये कितने हुए? 4 हुए। तो बताया गया संयुक्त व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है? 4 हैं। एक संख्या कितनी है? 1 2 3 4 है। तो क्या हमारे हुए? ये संयुक्त व्यंजन है। तो ये बताया गया कि इनका जो निर्माण हुआ है ये अलग अलग व्यंजनों के योग से हुआ है। देखते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो कैसा इनका निर्माण हुआ है, ये 2 अलग अलग व्यंजन से कैसे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो इनका निर्माण हुआ बताया गया कि क प्लस सा, आपको क्या है? ये मूर्धा सा है। तो यहाँ से बताया गया कि इनका निर्माण जो है इस तरह से हुआ है, क प्लस सा से छत्र का निर्माण हो गया है। तो दूसरा जो हमारा है त्रा देखते हैं, ता प्लस रा बराबर त्रा का निर्माण हुआ है। तीसरा जो हमारा बनता है सा प्लस रा बराबर स्रा है। अज्ञात जो हमारा निर्माण चौथा जो है, इनका निर्माण जो हुआ है जा प्लस इया है बराबर ज्ञा का, ज्ञा बना हुआ है। इस प्रकार से बताया गया कि 2 अलग अलग व्यंजन हैं। देखिए यहाँ का है, यहाँ मूर्धा सा है, यहाँ ता है, यहाँ रा है, यहाँ सा और रा है, जा और इया है। तो इस प्रकार से बताया गया कि दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मिलने से जब नए व्यंजन का निर्माण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो आपको यहाँ देखिए, एक ये अलग व्यंजन है, वो अलग व्यंजन है। दोनों को जब योग हुआ, यहाँ पर दोनों को जब योग हो गया, मिलन हुआ, तो इसके योग और मिलन से क्या हुआ? इनका निर्माण हुआ, एक नया व्यंजन का निर्माण हुआ। जब नया व्यंजन का निर्माण हुआ तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान देना है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपका क्या है? छ, त्र, स्र और ज्ञ है। तो यहाँ कभी कोई क्वेश्चन पूछता है छत्र का निर्माण किस तरह हुआ है, तो यहाँ पर पूछेगा स्रा का निर्माण, यहाँ पूछेगा छा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो आपको जवाब देना है का प्लस सा से इसका निर्माण हुआ है। त्रा का पूछेगा तो त्रा का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो ता प्लस रा के मिलाकर के त्रा का निर्माण हो गया है। सा प्लस रा से स्रा का निर्माण हो गया है। जा प्लस या से ज्ञा का निर्माण हो गया है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कि संयुक्त व्यंजन का निर्माण हुआ है और संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से आते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कि आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे तो आपको विशेष इस पर ध्यान देना होगा। ध्यान देंगे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सही कर लेंगे, आपको प्लस पॉइंट होगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा से कुछ चीज़ें हैं बताया गया कि व्यंजन, पहले देखते हैं कि हम स्वर को देखते हैं। स्वर जो अगले वीडियो में बताया गया है, स्वर को बताया गया है कि स्वर को अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच। आपको ध्यान देना है, स्वर को अच कहते हैं। क्या कहते हैं? अच कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है अच किसे कहते हैं, तो आपको स्वर को कहना है। जब पूछेगा स्वर किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रहेगा, 4 ऑप्शन आएगा उसमें अच भी रहेगा, तो आपको अच पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वर को अच कहते हैं। ये तो आपको क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब देखते हैं थोड़ा व्यंजन को, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। व्यंजन बताया गया कि व्यंजन को यहाँ पर दें, व्यंजन को
व्यंजन को हल कहते हैं। व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा कि व्यंजन को कहते हैं, ऑप्शन में अच, हल, अल, इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन देगा। तो आपको विशेष ध्यान देना है। तो व्यंजन को अल कहते हैं, क्या कहते हैं? हल कहते हैं, और स्वर को अच कहते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए स्वर और व्यंजन को क्या कहते हैं, पूछा जाए स्वर और व्यंजन को कहते हैं, तो स्वर और व्यंजन को बताया गया कि अल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। स्वर को अच कहते हैं, व्यंजन को हल कहते हैं, स्वर और व्यंजन को अल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल कहते हैं। तो यहाँ से भी आपको ध्यान देना होगा। अल और हल और अच के विषय में जानना है, किसे क्या कहते हैं। अगर यहाँ से क्लियर रहेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन यहाँ क्वेश्चन बना है स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है कहा गया है च, छ, ज, झ को। च, छ, ज और झ को बताया गया है, इन्हें कहा गया है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? स्पर्श संघर्षी। आपको यहाँ पर संघर्षी लिख उठा है, इससे आप घबराइए ना। अगर स्पर्श संघर्षी पूछा है तो च, छ, ज और झ को ध्यान देना है, ना कि आपको स, स, ह। तो यहाँ पर देखिए अंतर है, यहाँ स्पर्शी संघर्ष पूछा है और स जो है ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है। इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया है। इसे क्या कहा गया? इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा गया है, और स्पर्श संघर्षी जो है ये हमारे ये हैं। तो आपको ध्यान देना है स्पर्श संघर्षी और संघर्षी व्यंजन, तो दोनों अंतर है। यहाँ पर स्पर्श लिखा हुआ, यहाँ पर संघर्षी लिखा है। तो इस तरह से तो ध्यान देना है। तो अंतर आपको यहाँ समझ में आ गया, स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं और संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं।